चलो यार गाइस स्टार्टेड। सो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में हमने बेटा ध्यान दे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां तक हमें याद है। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, आ जाओ। ओके, दिख रहा है ना सभी को क्लियर? स्क्रीन पे किसी को ब्राउन कलर का पट्टी दिख रहा है क्या? ओके चलो, नाउ ऑल सेट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। यस, सही मुहूर्त है, आ जाओ ध्यान दे दो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मुन्ना ध्यान देना, काम की चीज है। क्या क्या हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में? हाँ बोलो बेटा, चलो सब लोग साथ में क्या? हेलो 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 हेलो, ध्यान देना। हमने टाइप्स ऑफ एरर देख लिया था। आसान भाषा में एरर का, गलतियों का, मुन्ना ध्यान देना बेटा, गलतियों का नामकरण हमने कर लिया था। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। उसमें कहीं किसी को इतू सा भी डाउट है? पक्की बात, चलो आगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने थ्योरी पार्ट में ध्यान देना बेटा, थ्योरी पार्ट में हमने गलतियों का नामकरण कर लिया था। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कौन सी एरर बेटा? हेलो, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कौन सी एरर? ऐसी एरर जहां पे आपने असेट को एक्सपेंस या वाइस वर्सा, है ना, या फिर कैपिटल को रेवेन्यू या वाइस वर्सा, ऐसी अगर आपने कोई गलती की तो उस गलती को आप लोग क्या बोलोगे बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कुछ छूट गया तो एरर ऑफ ओमिशन, और अगर ये दोनों भी टाइप की एरर नहीं है तो क्या है? एरर ऑफ कमीशन। और एक चौथी कैटेगरी थी जो स्पेसिफिकली कोई टाइप नहीं है, काफी सारी किताबों में इसको टाइप बोला हुआ है, लेकिन इट इज नॉट ए टाइप ऑफ एरर बट इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, जहां पे दो या दो से ज्यादा एरर एक दूसरे के इफेक्ट को कंपेंसेट करेगी। मतलब एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा तो दूसरे की एरर की वजह से डेबिट कम हो जाएगा या क्रेडिट बढ़ जाएगा। मतलब कंपेंसेटिंग एरर में कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कंपेंसेटिंग एरर में आपका ट्रायल बैलेंस डिफरेंस रहेगा या टैली रहेगा? कॉमन सेंस टैली, क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या देखा हमने? सिंपल सी दो स्टेप देखी थी। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था वो आप कर दो। और इसमें मैंने एक लॉन्ग कट भी बताया था, रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग लिखा उसको पूरा का पूरा एज इट इज रिवर्स कर दो, करेक्ट एंट्री, और फोर्थ नंबर वाला है 2+3 रेक्टिफिकेशन एंट्री, यानी 2 और 3 का हमने टोटल कर दिया तो क्या मिल जाएगा? रेक्टिफिकेशन। ये दो तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सर। दोनों में से कोई भी एक तरीका करे चलेगा। कौन सा करना? शॉर्टकट वाला, क्योंकि आपको एग्जाम में ये थोड़ी पूछा जाएगा आपके दिमाग में क्या प्रोसेस आपने किया और फिर आंसर लिखा। आपको वो लिखना है कि आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, आपको आंसर लिखना है, यस और नो। देन ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये दोनों भी स्टेप आंसर का पार्ट नहीं, ये लिखना नहीं है, ये आपके दिल में चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, ये सब। आ जाओ आगे। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था, एरर्स को क्लासीफाई करने का एक नया तरीका बता रहा हूं आज। मुन्ना ध्यान देना, हमने बोला था ना हर इंसान को पहचानने के या नाम देने के अलग अलग व्यू है। मम्मी क्या बोलती है, दोस्त क्या बोलता है, यस और नो। आ जाओ ध्यान देना। सो
एरर्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, सर ऐसे नहीं, अच्छे से लिख के दो, सॉरी बेटा, अच्छे से लिख के देता हूं। देखो कितनी बात समझता हूं मैं आप लोगों की। एरर्स को हमने क्लासिफाई किया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, मेरे साथ साथ लिखना, एरर ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर्स। फिर उसके बाद हमने एरर्स को और भी क्लासिफाई किया था। ये कौन सी एरर्स है? क्लरिकल एरर्स है, क्लरिकल एरर्स है, क्लरिकल एरर्स है। ये कौन सी एरर है? फंडामेंटल एरर है। जनरली क्लरिकल एरर में या तो कुछ छूट जाता है या तो नंबर वाइज गलती हो जाती है। जनरली क्लरिकल एरर में या तो कुछ छूट जाता है या तो फिगर वाइज कुछ तो गलती हो जाती है। 400 की जगह 4000 लिख दिया, 4000 की जगह 2000 लिख दिया, ये सर नो, या तो कुछ छूट जाता है। डन, आ जाओ, ध्यान देना। अब एरर्स को और मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस टैली, कुछ कुछ ऐसी एरर होती है कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो गया होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। इधर लिखो नॉट टैली लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखो टैली, ठीक है। मतलब एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली है। सो देखो एरर्स वही है, उसको क्लासिफाई करने का तरीका बदल दिया, क्लासिफाई करने का तरीका बदल दिया। अब मैं एरर्स को कैसे बांट दिया हूं, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। अब तक क्या था? प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, फिर हमने देखा क्लरिकल, फंडामेंटल, अब हम लोग देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस टैली और नॉट टैली। आ जाओ, अब ट्रायल बैलेंस टैली, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस टैली, सही बोला मैंने? सर जरा प्रूफ करके बताना। अभी बता देता हूं, बोलो कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। इंस्टॉलेशन किया मशीन का, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। यहां पे क्या लिखना चाहिए था? क्या लिखना चाहिए था? मशीन और असेट अकाउंट डेबिट, यस और नो? आपने मशीन की जगह किसको डेबिट किया? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को। मशीन की जगह किसको डेबिट किया? इंस्टॉलेशन, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इंस्टॉलेशन ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने उसको क्या ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू। या फिर मशीन डेबिट करना चाहिए था, असेट डेबिट करना चाहिए था, आपने किसको डेबिट कर दिया? एक्सपेंस को। कौन सी गलती कर दी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, ऐसा नहीं कि यही एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, ब्रह्मांड की कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो, आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, यानी ट्रायल बैलेंस आपका हर बार टैली रहेगा। चेक करो तो ये एंट्री ऐसी पास करते हैं ना हम लोग, बराबर है कि नहीं? करो, चेक करो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है क्या? ट्रायल बैलेंस बना के देख लो, डेबिट क्रेडिट इक्वल रहेगा, कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो। उसके बाद देखो यहां पे लिख दिया मैंने ट्रायल बैलेंस टैली। उसके बाद अब एरर ऑफ ओमिशन जो है ना मुन्ना, इसमें दो टाइप की ओमिशन हो सकती है, लिखना मेरे साथ साथ चार्ट में, फुल और पार्शियल। फुल ओमिशन का मतलब क्या है बताओ तो जरा, बहुत सिंपल है, आसान है एकदम। डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट छूट गए। क्या बोला मैंने? डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट छूट गए, बोथ फुल ओमिशन, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट
इफेक्ट ओमिटेड, पार्शियल में एनी वन ओमिटेड, कुछ था रे इसमें, पार्शियल में कोई तो एक इफेक्ट ओमिट हुआ। अच्छा मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, पार्शियल ओमिशन मतलब क्या? या तो डेबिट का इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट छूट गया, तो क्रेडिट दे दिया, डेबिट छूट गया। पार्शियल ओमिशन कहां होता है? ऐसा कभी आप करोगे क्या? देखो तो जरा, जर्नल एंट्री में आप ऐसा लिखोगे क्या, गीता को माल बेचा, गीता अकाउंट डेबिट और टू सेल लिखा नहीं आपने। जर्नल एंट्री हम लोग उसी समय डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देते हैं, एक ही जगह पे, पेज पलटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लेजर पोस्टिंग की बात आती है जर्नल एंट्री में पार्शियल ओमिशन नहीं होता है। सेंटेंस में गहराई थी, सुनना। जर्नल एंट्री में पार्शियल ओमिशन नहीं होता है। पार्शियल ओमिशन कहां होता है? गीता के डेबिट में, ये समझ लो होगा पेज नंबर 61 पे, लेजर बुक में टू सेल लिखा, फिर उसके बाद पेज नंबर 10 पे जा रहा हूं और फिर लिख रहा हूं सेल के क्रेडिट में बाय गीता। ये दो अलग अलग टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, ये पूरा का पूरा एक ही टास्क है। यस और नो? सो एंट्री में, सेंटेंस में कह रही है, सुनना, एंट्री में पार्शियल ओमिशन नहीं होता। एंट्री के समय पार्शियल ओमिशन नहीं होता। आप किसी को, आपके जेब में 100 रुपए की नोट है, आपने कुछ तो सामान खरीदा, आप सामने वाले को गलती से 60 रुपए दे सकते हो क्या? नो। नोट 100 की है, फाड़ के थोड़ी दोगे। समझ में आया क्या? कुछ हुआ ही नहीं इसके अलावा, आपने पैसे वापस वगैरह कुछ नहीं लिए, बस इतना ही हुआ कि आपने उसको 60 दे दिए, वापस वगैरह कुछ भी नहीं लिए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एट ए टाइम पूरी नोट एक साथ जाएगी, दो टास्क नहीं है। समझ में आया? लेजर पोस्टिंग में आप किसी एक अकाउंट के डेबिट में लिखते हो, फिर वो अकाउंट क्लोज करके दूसरे लेजर बुक में दूसरे पेज पे जाके दूसरे अकाउंट के या एक से ज्यादा अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो। यस और नो? तो ये पार्शियल ओमिशन होने के चांसेस कहां पे है? लेजर पोस्टिंग के समय। जर्नल एंट्री के समय पार्शियल ओमिशन नहीं होता है। ये कोई तो एक बच्ची थी ना कल जो मुझे मिली थी, सर मैं काफी दूर से आती हूं, समझ गया मैं, लिखा बोला तेरा लेक्चर भी मिस नहीं हुआ। देख, कल वो बेचारी इतनी दुआ कर रही थी कि मेरा लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, और लिटरली उसके चेहरे पे दिख रहा था, मतलब कुछ लोग बोलते ना, दिल से, शिद्दत से उसने चाहा कि मेरा लेक्चर लेट नहीं होना चाहिए। कल 5 मिनट बात किया उसने बच्चे ने बाहर, देख बेटा तेरा लेक्चर भी लेट नहीं हुआ आज, चलो आ जाओ, ध्यान देना। सो पार्शियल ओमिशन जो जनरली होता है वो पोस्टिंग के समय होगा, या किसी एक अकाउंट का आपने बैलेंसिंग कर लिया, किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंसिंग जो है गलत हो गया, या बैलेंसिंग किसी एक अकाउंट का करना ही भूल गए, किसी एक सिंगल अकाउंट का बैलेंसिंग करना ही भूल गए, बैलेंसिंग किया नहीं, किया रहता तो कमीशन में जाता, बैलेंसिंग करना ही भूल गए, पार्शियल ओमिशन है ना। अरे बाबा डेबिट क्रेडिट दो अकाउंट में फेंक गया, गीता और सेल, आपने सिर्फ सेल का बैलेंसिंग किया है, सेल का टोटलिंग किया, गीता का करना ही भूल गए, हम लोग बोल देंगे ना कि पार्शियल ओमिशन। अब ओमिशन दो टाइप का हो सकता है, फुल और पार्शियल। सर यहां क्यों लिखा लेकिन इसको ऐसे, बताता हूं क्यों लिखा, तो मुन्ना ध्यान दे। फुल ओमिशन अगर है तो ट्रायल बैलेंस टैली, पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। सही है क्या? सिंपल है। पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है ना। सर पार्शियल मतलब आधा इफेक्ट छूट गया, आधा दे दिया, डेबिट का दे दिया, क्रेडिट का छूट गया, टैली नो। क्रेडिट का दे दिया, डेबिट का छूट गया, टैली नो। सो पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। पार्शियल ओमिशन अगर है तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। डन। उसके बाद ध्यान देना, काम कीजिए, बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस टैली नॉट टैली बहुत इजी है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस हर बार टैली रहेगा, गलत रहेगा लेकिन टैली रहेगा। मैंने ये नहीं बोला सही है कि गलत है, एरर है मतलब गलत है, फिर दो अलग अलग बात है, टैली कि नॉट टैली। सर टैली मतलब डेबिट क्रेडिट कॉलम की टोटल इक्वल है। आ जाओ, एरर ऑफ कमीशन में दो टाइप की एरर्स है, कितने? दो। ट्रायल बैलेंस टैली भी हो सकता है
क्या बात कर रहे हो सर, नॉट टैली भी हो सकता है सर, ऐसे कैसे? ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक ही एरर, कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, और कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस नॉट टैली रहेगा। सर जरा बताना, भरपूर एग्जाम्पल्स है। आप भी बोलोगे हाँ यार ये तो बहुत इजी है। लिखवाओ अभी, लिखो अब, नीचे आ जाओ, इसको स्क्रॉल करो, कंपेंसेटिंग एरर के यहां एरो बना दो, ट्रायल बैलेंस हर बार क्या रहेगा? टैली। ट्रायल बैलेंस हर बार क्या रहेगा? टैली। क्योंकि कॉमन सेंस यार है कि एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को क्या किया? नलीफाई कर दिया। सो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस रहा ही नहीं। डन, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है ही नहीं। अब सिर्फ आपको जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है एरर ऑफ कमीशन में, सबसे इजी पार्ट। यस, वी कैन स्किप टू द गुड पार्ट नाउ। आ जाओ, ध्यान दे बेटा, लिखो एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो इसके पहले भी आपने एरर ऑफ कमीशन का एग्जांपल लिखा ना। अब हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस के। वही एरर है, सब कुछ सेम है, उन्हें ध्यान देना। आ जाओ, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, पूरे पेज के अंदर दो पार्ट लगेंगे, पूरे पेज में दो पार्ट लगेंगे। देखो यहां लिखता हूं, एग्जांपल नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू गीता wrongly posted to बबीता अकाउंट। बोलो ये एरर कहां पे हुई है? जर्नल एंट्री करते वक्त हुई है, पोस्टिंग करते वक्त हुई है, बैलेंसिंग करते वक्त हुई है, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हुई है। कहां पे हुई है? जर्नल एंट्री नहीं, पोस्टिंग। रॉन्गली पोस्टेड टू बबीता अकाउंट। एरर कब हुआ? ये पोस्टिंग करते वक्त, बरोबर ना? आ जाओ, मतलब जर्नल एंट्री सही पास किया हमने, गीता टू सेल। बहुत इजी है टॉपिक है बेटा, अभी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसमें अभी 40% आई है ऐसा मैं सोच रहा हूं, 100% नहीं आई है। 100% कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। 40% इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, ध्यान देना। एंड 40% आप लोगों के लिए इस लेवल पे मास्टर ही है बेटा एकदम। दूसरा, लेजर पोस्टिंग है क्या? बोलो किसके अकाउंट में पोस्ट करना था? गीता के। किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया? बबीता के। अरे रे रे रे, गीता की जगह किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया? बबीता के। बोलो डेबिट बैलेंस कितना आया? 100। सेल का क्रेडिट बैलेंस कितना आया? 100। चेक करो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली है क्या? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली है क्या? नाम को गोली मारो, गीता की जगह बबीता है तो डेबिट बैलेंस ही और है तो क्रेडिट बैलेंस ही, टैली है ना दोनों भी। सो अगर मैं ट्रायल बैलेंस यहां पे बना के बताऊं आपको, तो गीता की जगह क्या लिख दिया? बबीता। देखो ये डेबिट बैलेंस 100 और ये सेल का क्रेडिट बैलेंस, टैली हो गया। सो एरर ऑफ कमीशन, और ये कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन है क्या? गीता की जगह बबीता को कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? नो। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या आता है? रुक, एसेट को एक्सपेंस रेट किया? नो, ऐसा तो है नहीं। गीता बबीता एसेट एक्सपेंस कुछ है क्या? नो। कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया, वाइस वर्सा, ऐसा कुछ है क्या? नो। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ओमिशन है क्या? नो। अगर छूट गया रहता तो ओमिशन है, यहां पे किया लेकिन गलत किया लेकिन डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट दिया लेकिन गलत जगह दे दिया, ओमिशन भी नहीं है। छूटा नहीं है, किया है लेकिन गलत किया है, तो वो जो गलत किया है उस गलत को बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। क्लियर? सिंपल सीक्वेंस फॉलो करना है, वरना सारी एरर आपको एरर ऑफ कमीशन लगेगी।
अब एरर ऑफ कमीशन ये साबित हो गया और यहाँ पे डिफरेंस भी नहीं है, ये मैंने अभी साबित करके बताया। एक और एरर का एग्जांपल ले रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। गुड सोल्ड टू, या फिर सिंपल लिखता हूं एकदम, सेल्स बुक कास्ट शॉर्ट बाय 100। क्या मतलब है इसका? सेल्स बुक कास्ट शॉर्ट मतलब उसकी टोटल जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आई। अंडर कास्टिंग, कास्ट शॉर्ट, यस और नो। सेल्स बुक कम आया मतलब क्या हुआ? सेल्स अकाउंट कम हो गया। सेल्स अकाउंट कम हुआ मतलब ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम कम हुआ ओनली। देयरफॉर ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम की टोटल ज्यादा है और क्रेडिट कॉलम की टोटल कम है। ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। अब बताओ मुझे, टोटलिंग मिस्टेक है ना? ये टोटल करना ही भूल गए होते तो एरर ऑफ ओमिशन होता। टोटल किया है लेकिन गलत किया है, मतलब ये एरर ऑफ कमीशन है। सो एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। हाँ, क्यों बेटा ओमिशन? ओमिशन और प्रॉब्लम क्या कनेक्शन? ओमिशन का मतलब क्या है? छूट गया, किया ही नहीं। यहां पे टोटलिंग किया ही नहीं, किया हमने, किया बट कास्ट शॉर्ट। टोटलिंग किया लेकिन गलत हो गया। अंडर कास्ट गलती से कम हो जाना, ओवर कास्ट गलती से बढ़ जाना। क्लियर है? और बता बेटा, क्लियर? पक्की बात? चलो आगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? ओके। अच्छा, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग एटेडिम दो अकाउंट का करते हैं या एक ही अकाउंट का? आप एटेडिम कैश और सेल्स दोनों की टोटल करते हो या एटेडिम सिर्फ कैश अकाउंट की या सिर्फ सेल्स अकाउंट की? सिर्फ एक ही अकाउंट का। रॉन्ग बैलेंसिंग भी हो गया मतलब उसका इफेक्ट सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएगा, सिर्फ एक अकाउंट में जाएगा। मतलब क्या? वहां पे भी आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। कोई तो एक अकाउंट की टोटल गलती से ज्यादा हो गई या गलती से कम हो गई, तो रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग। और एग्जाम्पल, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, wrong amount carry forward, trial balance not tally, wrong account में लिख दिया, बस इतना ही गलती हुआ है, स्टिल ट्रायल बैलेंस टैली। ये लो, अब आपकी आंखें खुल गई होगी, बराबर है? सो रॉन्ग बैलेंसिंग किया, रॉन्ग पोस्टिंग किया, रॉन्ग टोटलिंग किया, रॉन्ग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ। एक्स्ट्रा के एग्जांपल साइड में लिख लो ना, बैलेंसिंग, टोटलिंग, पोस्टिंग, कैरी फॉरवर्ड। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। एक और लिख देता हूं, रॉन्ग साइड में लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में लिखना था, क्रेडिट में लिख दिया, यस और नो? रॉन्ग साइड इज एरर ऑफ कमीशन, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। रॉन्ग पोस्टिंग इज एरर ऑफ कमीशन, अगर वो एरर प्रिंसिपल नहीं है तो अगेन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग के आगे अमाउंट का साइन लिख देना,
रॉन्ग पोस्टिंग के आगे अमाउंट का साइन लिख देना, बरोबर है क्या? गलत अमाउंट से पोस्ट किया, गलत अमाउंट से, नहीं तो रॉन्ग पोस्टिंग तो ये भी है ना, गीता डेबिट टू सेल, गीता को डेबिट करना था, सेल को क्रेडिट करना था, गीता को तो डेबिट किया नहीं, बबीता को डेबिट कर दिया, रॉन्ग पोस्टिंग है, बट ट्रायल बैलेंस टैली है। इसलिए मैंने आगे आपको क्या लिखवा दिया, रॉन्ग पोस्टिंग अमाउंट, यानी गलत अमाउंट से पोस्ट किया। सो गीता को और सेल को डेबिट क्रेडिट कर दिया, लेकिन गीता को ज्यादा अमाउंट से डेबिट किया या कम अमाउंट से, या सेल को ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया या कम अमाउंट से, बरोबर है क्या? अब एक बार आप प्लीज इसको देखो, और मुझे अगर कोई भी डाउट है तो वापस पूछो। सारी चीजें अच्छे से एक बार देखना है, खास करके ये एरर ऑफ कमीशन लास्ट में जो भी बताया, इजी एकदम। लिखा बेटा है सभी ने? पक्का? मुन्ना ध्यान देना अभी। हाँ, सो अगर मैं एरर्स की बात करूं तो अब लिखने की जरूरत नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन में फुल, पार्शियल, फंडामेंटल एरर, क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस टैली। ये लो, क्या देखा हमने इसके अलावा? कुछ था क्या इसमें? ठीक है, 3 अलग अलग एंगल से हमने देख लिया कैसे कैसे करना है। किसी बच्चे को अब एक बार ये सामने आपके मैंने अब तक जो भी पढ़ाया है वो लिखा हुआ है, किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, जो भी दिल में आ रहा है, कम ऑन। पक्का पूरा सोच लिया सभी ने, है ना? किसी के दिल में कोई टाइप की गलती आ रही है और अगर आप उसका नाम जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, सेम स्टेप्स में अप्लाई करके आपको नाम बताऊंगा। क्लियर है? पक्की बात? ऑल सेट? गलतियों का नाम अब आप बता पाओगे? कोई भी टाइप की गलती रही तो? पक्का ना? आ जाओ, अभी रुको, ध्यान देना सभी ने, ध्यान देना बेटा। हाँ, मैं तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते। Guys, काय झाड़ी काय डोंगर,
कितना फेमस हो गया ना वो। हाँ, घर से फोन आ रहा है, यहीं बैठ के बात कर ले। रेंज नहीं है, जा बाहर जाकर। चलो ले मुन्ना, आ जाओ। क्वेश्चन लिखना मत है, आपको जो अभी कल परसों नोट्स मिलेगी 1-2 दिन में, है ना, उसके अंदर में सारे क्वेश्चंस है। पेज नंबर के 7 है। अब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, पेज नंबर भी सेम ही है, ठीक है सर। नोट्स करने के बाद हमको अलग से मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं ना। अब ये नोट्स आपके हाथ में आने के बाद मॉड्यूल को तिजोरी में बंद करके उसकी चाबी दरिया में फेंक देना। मॉड्यूल पूरा कवर है, मॉड्यूल के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट और मैं अलग से देने वाला हूँ। सो मॉड्यूल आपको देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस आई कैन से, है ना सर। मॉड्यूल के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए, यस 100% कवर किया बेटा, है ना। और उसके अलावा बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, अलग से मॉड्यूल देखने की जरूरत आपको नहीं है, सब कुछ एक ही नोट से रहेगा, है ना। आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना है सब लोग। आ जा मुन्ना बेटा, देखो ध्यान देना। क्या बोले? ऑब्जेक्टिव भी लिए सभी लिए। मुन्ना ध्यान देना। ए बेटा सब लोग साथ में रहना भैया, आ जाओ। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर में हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छे से करने वाले हैं। आप लोगों ने सभी ने क्या करना है, साथ में रहना है। और अगर किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो उसको सौगंध है उसके चाहने वालों की, उसने तब के तब पूछना है, ठीक है। अब इसके अंदर में एक चीज है जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ध्यान देना। ये मुन्ना सब लोग ध्यान दो तो। ए बेटा देख तो, ये देखो, ये है हमारा बिजनेस जो कि कैसा है, गोइंग कंसर्न है। बिजनेस में क्या होते हैं बेटा, ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शंस की हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे बेटा, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग की बात करते हैं पोस्टिंग की बात करते हैं बैलेंसिंग। पोस्टिंग कहां करते हैं, लेजर बुक, खाता वही। लेजर बुक में क्या होते हैं, अकाउंट। Summary of related information at one place in a T-shaped format is called as an account. Left side debit side, right side credit side. फिर बैलेंसिंग, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की कम है, तो बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। ये बैलेंसिंग हो गया क्या। बैलेंसिंग के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। Trial balance is a statement which contains the list of all the ledgers which you have prepared during the accounting period. और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनल अकाउंट के अंदर में क्या आता है, आपका ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। अगर सोल प्रोप्राइटर ये तो कंपनी है तो बहुत लफड़े है, ठीक है। डोंट वरी, कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं है आपको। फाइनल अपने फाउंडेशन लेवल पे आपको सोल प्रोप्राइटर का और मैन्युफैक्चरिंग का है, बट आपके जो 12th का फाइनल अकाउंट है ना, वैसा नहीं है। गलती से मत सोचना, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का असेट, खत्म, 20 नंबर जेब में। हाँ, उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। फाइनल अकाउंट हल्के में मत लेना। बच्चों की कमर टूट जाती है फाइनल अकाउंट में और फट के हाथ में आ जाती है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, 12th में 100 on 100, और अब तो मुझे फाइनल अकाउंट आता है, और बच्चा फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट, मुन्ना बात नहीं करना है, फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट अटेंड नहीं करता है। बोलता है मुझे 12th में आता था, मैंने 25 सम सॉल्व किए, बट वो 25 सम में 99.99999% चीजें सेम थी। एक ही सम आपने 25 बार सॉल्व किया। 12th में कुछ अलग थोड़ी रहता था। एडजस्टमेंट आप एक पेपर पे लिख लेते थे ना, आधे पेज में सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाती थी। समझ में आया क्या, कुछ था उसमें, क्लोजिंग स्टॉक, आरडीडी, और उसके बाद में आपका एडवांस एक्सपेंस और एडवांस इनकम,
और क्या डिप्रिसिएशन, इसके अलावा क्या ही एडजस्टमेंट था। इंश्योरेंस 13 महीने का दे दिया, 1 महीने का एडवांस हो गया, है ना, वैसा नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। सो फाइनल अकाउंट हम लोग अभी देखेंगे, वो हम लोग कब देखेंगे, विल सी लेटर। इसके लिए सेपरेट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7। यहाँ फाइनल अकाउंट नहीं देखना है, बरोबर है, आ जाओ। सो हम लोग अभी रेक्टिफिकेशन देख रहे हैं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना सब लोग। हम लोग हमारी गलतियों को सुधार रहे हैं। पहले ये तो समझो, इस ब्रह्मांड में गलतियां होती कहां है। ये ब्रह्मांड है आपके सामने अकाउंटिंग का, ठीक है, ध्यान देना। कहां कहां गलतियां हो सकती है, रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती होगी, एरर नंबर 1। पोस्टिंग करते वक्त गलती होगी, एरर नंबर 2। बैलेंसिंग करते वक्त गलती होगी, एरर नंबर 3। ट्रायल बैलेंस करते वक्त गलती होगी, एरर नंबर 4। बराबर है क्या। या फिर एरर नंबर 1 के अंदर में रिकॉर्डिंग अगर आपने सब्सिडायरी बुक में अगर किया तो वहां की टोटलिंग इनर की टोटल आउटर में वहां पे गलती हो सकती है, बरोबर है। सब्सिडायरी बुक क्या होती है देखेंगे हम लोग आगे, ध्यान देना। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, सिंपल है, यस और नो। यहां गलतियां हो सकती है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। अब इन गलतियों को हम लोग कब कब सुधार सकते हैं, गलतियां कहां कहां होती है इज द डिफरेंट क्वेश्चन। हम उन गलतियों को कहां कहां धर दबोच सकते हैं इज द डिफरेंट क्वेश्चन। गलतियां हम लोग कहां कहां सुधार सकते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। मैं गलती सुधार सकता हूं बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। सो रेक्टिफिकेशन की पहली जगह यहां भी रेक्टिफाई कर सकता हूं, है ना। ये क्या बता रहा हूं मैं, व्हेन टू रेक्टिफाई, कहां कहां मैं रेक्टिफाई करने वाला हूं, यस और नो, प्लीज ध्यान देना। सो ट्रायल बैलेंस के पहले, सही है ना, या ट्रायल बैलेंस के बाद, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। और तीसरा, आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी इन फाइनल अकाउंट के बाद मतलब क्या आता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो गलतियां सुधारनी है आपको, तो ये लोकेशन 3 है। और गलतियां कहां कहां हो सकती है समझ में आएगा। आपने स्कूल में अगर कोई गलती की होगी, या घर पे आते समय रास्ते में गलती की होगी, या घर के सामने गलती की होगी, लेकिन आपको कहां दबोचा जाएगा, आपके घर में। सो गलतियां करने की जगह बहुत सारी है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने की जगह लिमिटेड है। या तो घर या तो क्लासरूम, समझ में आया क्या। घर और दुकान होगी तो दुकान भी गलती सुधारने की जगह है। कभी कभी दुकान पे भी 2-4 चोट पड़ जाती है ना पापा के हाथ की, और घर पे तो हमेशा पड़ती ही रहती है यार, है ना। सो ये 2 अलग चीजें समझ में आया क्या। गलतियां कहां कहां हो सकती है, रिकॉर्डिंग के वक्त, पोस्टिंग के वक्त, बैलेंसिंग के वक्त, ट्रायल बैलेंस के वक्त। या उन गलतियों को कहां कहां सुधारा जा सकता है, या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, या तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, या तो आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, बरोबर। सर आपने ये बाइफर्केशन क्यों किया, गलतियों को कब सुधार सकते हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बिफोर ट्रायल बैलेंस, बोलो मेरे साथ साथ, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट ना, बरोबर ना। अच्छा, 3 जगह गलतियों को सुधार सकते हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर मैं कोई गलती को सुधार रहा हूं, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही मुझे पता चल गया गलती क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पता चल गया मुझे गलती क्या है, मैंने डेबिट क्रेडिट जो भी था सब सुधार लिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला अरे अब क्या करूं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला गलती है। सर कैसे पता चला, मे भी शायद ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, और मे भी
maybe we have received some information. अब यहां पे दो बातें हो सकती है, या तो आपको वो एरर का पता चल जाएगा, या तो आपको वो एरर का पता, मतलब गलती कैसे सुधारना है, कहां गलती हुई है, आपको सिर्फ ये पता चल गया ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, बट किस कारण से टैली नहीं है वो पता ही नहीं चला। हो सकता है ना ऐसा, गलती का पता ही नहीं चला। हम इंसान है, भगवान थोड़ी आंख बंद करके बता दिया यहां गलती। हो सकता है ना, इंसान कर रहे हैं ना अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, और बाद में हमने ढूंढना चालू किया कि कहां का गलती है, हमें गलती मिली नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं ये बोलूंगा क्या, भैया मैं इस बार रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, वो पूछेगा क्यों, मैंने बोला मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, और जब तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है फाइनल अकाउंट में बना नहीं सकता, और जब तक फाइनल अकाउंट बना नहीं सकता मुझे प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा, और जब तक प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा उस प्रॉफिट के ऊपर मैं इनकम टैक्स कैसे पे करूंगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है इधर आ, पहले तो दो कान के नीचे लगाई और बोला ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है ना, तो वो तेरी दिक्कत। ट्रायल बैलेंस में कैसा हो रहा है बता, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ये 100 दिख रहा है, इधर 80 है, टैली नहीं है। एक काम कर, इधर 20 सस्पेंस के नाम पे लिख। हो गया क्या अभी टैली, और चल रिटर्न फाइल कर, प्रॉफिट निकाल। सर लेकिन वो 20 का बाद में देखेंगे, जब भी पता चलेगा। अब वो 20 कब पता चलेगा, या तो इसी पीरियड में फाइनल अकाउंट बनाने के पहले, या इस पीरियड में पता नहीं चला तो अगले पीरियड में, अगले पीरियड में पता नहीं चला तो अगले पीरियड में, उसके बाद पता नहीं चला अगले पीरियड में। सर कभी पता नहीं चला तो सस्पेंस अकाउंट हमेशा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, वो सस्पेंस अकाउंट हमेशा आपके बैलेंस शीट में एकदम एक दो क्या बोलते गुरु तारे की तरह चमकता रहेगा। कब तक, जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक। सर आपने बोला सस्पेंस बैलेंस शीट में देखेगा, हाँ क्योंकि हमें इस पीरियड में सस्पेंस पता नहीं चला तो उसे अगले पीरियड में क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड। और अगले पीरियड में जाने वाली बस का नाम क्या है, बैलेंस शीट। अगले पीरियड में बैलेंस शीट के अलावा कोई जा सकता है क्या, बाकी सबको यही मरना है। मतलब कौन, ट्रेडिंग और P&L। याद आया बेसिक। सो अच्छे से ध्यान देना सभी ने। सो मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। अब आपका सवाल, सर सस्पेंस क्या है, मेरा जवाब मुझे भी नहीं मालूम, इसीलिए उसका नाम सस्पेंस है। समझे ना आपका सवाल। अगला सवाल आपका, सर सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मुझे नहीं मालूम, मुझे ही नहीं, इस ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए एग्जाम में इसका जवाब कैसे लिखते हैं, सस्पेंस मे बी पर्सनल, मे बी रियल, मे बी नॉमिनल। यस और नो। कितनी प्यारी चीज है, समझ में आया। सस्पेंस मे बी पर्सनल, मे बी रियल, मे बी नॉमिनल। अब आपका सवाल, तीसरा सवाल आपका, सर सस्पेंस नॉमिनल है तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। आप भूल गए, बैलेंस शीट में सिर्फ असेट और लायबिलिटी आती है, 99% करेक्ट। बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी के अलावा वो बचे कुछ सारे अकाउंट आते हैं जो अभी भी राइट ऑफ नहीं हुए, 100% करेक्ट। तो आपको 99% करेक्ट रहना है या 100। आज भी 11-12 के काफी टीचर में देखता हूं बोलते बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी आती है। नो, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी नहीं आती है, बैलेंस शीट में बैलेंसेस आते हैं। कौन से बैलेंसेस, वो जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। यस और नो। सो बैलेंस शीट में आते हैं ना नॉमिनल अकाउंट। बताओ क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस है, नॉमिनल है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इज बेसिकली अ रेवेन्यू एक्सपेंस। उसका अनरिटर्न ऑफ पोर्शन कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में। कैसे आया नॉमिनल फिर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यस और नो। ये सब आगे कंपनी जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट भी आते हैं, बट कौन से नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस, कौन से, वो जो हमें अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड। छोड़ो ना, गोली मारो, अभी आ जाओ। बैलेंस शीट थोड़ी पढ़ना है अभी। ये कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, आया होगा ना कुछ बच्चों के मन में। सो तीनों सवालों के जवाब किस बच्चे के मन में आया था ये सवाल, 1000% आना चाहिए। तो मैं आज टीचिंग छोड़ दूं यार। अगर एक बच्चे के मन में सवाल नहीं आया मतलब वो सोच ही नहीं रहा है, फिर वो कहीं और है मन में और यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है। बस आए ना सवाल, आना ही चाहिए, कॉमन सेंस यार। जैसे मैंने बोला सस्पेंस बैलेंस शीट में लिखते हैं, और अगला सवाल मैंने बोला मे बी अगला सेंटेंस मैंने बोला मे बी पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो बच्चे के मन में क्या आना चाहिए, नॉमिनल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आ जाओ, अगला सवाल क्या रहेगा बेटा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना कि सर नॉमिनल है तो बैलेंस शीट में कैसे आ रहा है। यस और नो। चल आ जाओ। आज तेजस सर को याद करते हुए हम लोग कॉफी पिएंगे। ये कब मुझे याद है,
सो प्लीज ध्यान देना। नहीं याद करते हो मतलब इसी दुनिया में है, चिंता मत करना, दोस्त है, मिलता है। चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान दे दो। अच्छा ये क्लियर, ये लिखना है आपको? क्या बात कर रहे हो, सच्ची लिखा आपने? नहीं लिखा? लिखो। डोंट वरी, आपकी बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठा करवा दी है रेक्टिफिकेशन में। अब हम लोग तूफान उसकी क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। करो फटाफट से। हाँ बोलो बेटा। हाँ टेस्ट के आंसर भी दे देता हूं, है लेके आया मैं, कल भी थे बट वो लैपटॉप में दे देता हूं आपको, टेस्ट के आंसर भी दे देता हूं। श्रीवल्ली श्रीवल्ली लल्ला लल्ला। लिखा बेटा? लिखो लिखो। ली बाड़ा, हाँ आरामातली, काळजी करू नको। ये हेलो 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 हेलो, लाइट गया बट ये बंद नहीं होगा लाइट जाने के बाद भी। क्यों क्यों क्यों? इंटरनेट पे नहीं है अभी। अरे लाइट गई तो वाईफाई बंद हो जाता ना, तो मतलब इंटरनेट बंद ना, इंटरनेट बंद हुआ तब भी ये बंद नहीं होगा ये, क्योंकि अब केबल केबल, नो इंटरनेट ओनली केबल। ये क्या हो रहा है इसमें? ओके आ जाओ। लिख लिया बेटा सभी ने? सर सस्पेंस अकाउंट का यूज कैसे करते हैं ये तो बता दो। बता रहा हूं, वही तो बताने के लिए अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना। आ जाओ। अच्छा ये समझ में आए सभी को? मुन्ना प्लीज ध्यान देना अभी। ए बेटा प्लीज ध्यान दे। आपके मन का सबसे पहला सवाल, अगर किसी बच्चे ने 11th में रेक्टिफिकेशन पढ़ा होगा, सर कब सस्पेंस बनाना कब नहीं बनाना हमें तो समझ में ही नहीं आता। चलो कहां सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा पहले ही बता देता हूं। बिफोर ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट बनेगा ही नहीं। क्यों? सस्पेंस कहां आता है बेटा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग उसे टैली करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं? क्या बोला मैंने? ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग उसे टैली करने के लिए किसकी मदद लेते हैं? सस्पेंस की। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो सस्पेंस अकाउंट यहां पे आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है, क्योंकि ये भी ट्रायल बैलेंस के बाद ही है ना ये दोनों। पर यहां सस्पेंस अकाउंट कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा बिफोर ट्रायल बैलेंस। लो 20% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि सस्पेंस अकाउंट कहां बनता है कहां नहीं बनता है। अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन में बनता है, क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता है वो सब बताता हूं, ठीक है। लिखा बेटा सभी ने? हर कोई लिख रहे हो ना? चलो देखो ध्यान देना अभी, आ जाओ। अब है ना हम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं, हमने अभी तक जो भी नॉलेज लिया चेक करते हैं हमारी स्टेप्स कारगर है कि नहीं है, चेक करते हैं आपको हर क्वेश्चन आरामी से सॉल्व करते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो बेटा प्लीज ध्यान देना। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी? मुन्ना प्लीज क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे दो। द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। ओहो हो फुद्दू क्वेश्चन, अभी करते हैं सॉल्व। क्या बोला है बेटा? परचेज बुक का टोटल, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हाँ कहां लिखो? यहां लिख लेता हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और अपने नोट्स में
2.41 अपने नोट्स में 2.41। अब आईसीएआई है, यहां क्या लिखने का, ऐसा लिख लेना रेगुलर नोट्स एचएम हरीश मथारिया, या फिर रेगुलर नोट्स आर्यन भी लिख दिया तो भी चलेगा। नोट्स के नाम लिखो अलग अलग, आपके पास और भी आएगी, एक आईसीआई का, एक अपनी नोट्स, एक स्टडी मटेरियल अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएगा, एक पीवाईक्यू आएगा, तो आपके पास पता होना चाहिए कौन सी बुक है। नहीं तो आपने लिख दिया क्वेश्चन वन 4 जगह पे है, ठीक है। चलो बता दो बेटा, पहले वाला सेंटेंस क्या लिखा था, परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 100। मुन्ना अब अपने को इधर उधर नहीं भागना है, हाँ बस एक जो सटीक रूल बता रहा हूं वो ही फॉलो करना है, हर जगह सेम है ना, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, परचेज बुक गलती से कम हो गया, बरोबर है क्या, परचेज बुक गलती से कम हो गया। हम लोग मॉड्यूल से भी एक कदम आगे जा रहे हैं, मुझे मालूम है बच्चों को इस टॉपिक में क्या दिक्कत आती है ना। सो अच्छे ध्यान देना, परचेज बुक गलती से कम हो गया तो परचेज बुक को बढ़ा दो, खत्म, एरर रिजॉल्व ना। परचेज बुक गलती से कम हो गया ना तो उसको बढ़ा दो, खत्म ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कब सॉल्व करना ये तो दिया ही नहीं है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे, कब सॉल्व करना है, मतलब सर हमें सवाल ही नहीं समझा आपका, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मैं 3 बार सॉल्व करूंगा। कितने बार, तीनों बार। कितने बार, 3 बार। आ जाओ, 3 बार सॉल्व कर रहा हूं। सर एग्जाम में हमें दिया रहेगा ना कब सॉल्व करना है, बिल्कुल दिया रहेगा, सेम क्वेश्चन को 3 बार, तो आपकी क्लियरिटी, आपका बिल्कुल सब सटीक, आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा तीनों टाइप के क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, सो हम लोग 3 बार सॉल्व करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, है ना, ध्यान देते बेटा। हाँ, केस 1, ये अगर आप गलती रेक्टिफाई कर रहे हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस तो कैसी दिखेगी, अगर आप ये गलती रेक्टिफाई कर रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स तो कैसी दिखेगी, और अगर आप ये गलती रेक्टिफाई कर रहे हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां भी कहीं किसी को डाउट आया, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सर आपने ऐसा क्यों किया, तो ब्लंडर होके बोल देना सीधा, ठीक है, चिंता मत करना, कर लेंगे। अब तक जो बताया वो क्लियर है। अच्छा देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर में 2 पार्ट था, एक थ्योरी पार्ट था, थ्योरी पार्ट के अंदर में गलतियों का नामकरण करना था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर, क्लरिकल, नॉन क्लरिकल, फंडामेंटल एरर, क्लरिकल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग, ट्रायल बैलेंस, टैली, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस, टैली, एरर ऑफ फुल ओमिशन, ट्रायल बैलेंस, टैली, कुछ एरर ऑफ कमीशन, ट्रायल बैलेंस, टैली, एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर, ट्रायल बैलेंस, टैली, बचे में ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन से टाइप की एरर आती है, कैपिटल को रेवेन्यू या वाइस वर्सा, या सेट को एक्सपेंस या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ की एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या चेक करना, अगर वो नहीं है तो हे एरर बता, क्या तो एरर ऑफ ओमिशन है, ओमिशन में कुछ तो छूट गया, एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, इनर आउटर, कैरी फॉरवर्ड करना, कुछ तो छूट गया है तो एरर ऑफ ओमिशन। एरर ओमिशन में फुल और पार्शियल हो सकता है, फुल दोनों इफेक्ट छोड़ दिए, पार्शियल एक इफेक्ट छोटा। ओमिशन में फुल ओमिशन ट्रायल बैलेंस टैली, पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। और जो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है, ओमिशन भी नहीं है, जा तो क्या है, एरर ऑफ कमीशन है। अब एरर ऑफ कमीशन में भी 5 से 6 टाइप की एरर आती है, रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, समझ में आ गया, रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया, तो ये सारी जो एरर्स है वो कौन सी, एरर ऑफ कमीशन है। बट वो एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रॉन्ग पोस्टिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी होती है। इसलिए हम लोग क्या बोला, सबसे पहले चेक करो, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। आ जाओ ध्यान देना। सो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला जो है
टोटल परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। इसको सबसे पहले मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस सॉल्व करूंगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस बरोबर है, प्लीज ध्यान दें। बिफोर ट्रायल बैलेंस मतलब यहां सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। लो अब बीच क्लियर कर दिया। बच्चों मन में आता है ना सस्पेंस आएगा नहीं आएगा, सस्पेंस नहीं आएगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस सस्पेंस आता है क्या? नो। सस्पेंस क्यों आता है? ट्रायल बैलेंस को फॉर द टाइम बिंग टैली करने के लिए, तात्पुरता, मजबूरी में। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस को बिफोर ट्रायल बैलेंस की स्थिति में ट्रायल बैलेंस को टैली करने की बात आएगी क्या? सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर में डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग उस गड्ढे को फिल करने के लिए सस्पेंस लिख देते हैं। सो सस्पेंस कब आएगा? आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी ट्रायल बैलेंस के बाद वाली स्थिति में। ट्रायल बैलेंस के पहले वाली स्थिति में सस्पेंस नहीं आता है। अब तकलीफ क्या होती है सुनना, हाँ जरा अच्छे से देखो। एक ही क्वेश्चन है, रबर की तरह हम लोग इसको खींच रहे हैं, सारे एंगल अगर समझ में आ गए तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे को नींद आ रही है, सर सैटरडे नाइट सैटरडे कर दी गुड़ी, ऐसा कुछ हो गया था, नींद आ रही है अभी, तो वो हम बचपन में खेलते थे एक दूसरे को चौप घोपना। वो बचपन में चौप होता था ना अपने पास, जिससे अपन वो ज्योमेट्री में, तो हम काफी बार दोस्त लोग एक दूसरे को टिटेनस के इंजेक्शन तो इतने लिख क्या बताओ, अगर वैसा कुछ होगा पेन होगा तो खप से करके ऐसा निकाल दो। सर आप पागल हो? नहीं, बाद में टिटेनस का इंजेक्शन ले लेना। समझ में आया क्या? नींद अगर आ रही है किसी को तो अपने हाथ से, दूसरे को मत करना, ठीक है? दूसरे को मत करना, ठीक है? नींद अगर आती है किसी को तो, है ना, मानता हूं संडे के दिन सुबह सुबह आप आके बैठे हो, उसमें भी आपको पहले आधा पौना घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ा मेरे लिए, सो सॉरी। आ जाओ, ध्यान देना है ना बेटे सब लोग, कोई सो नहीं रहे ना? हाँ आ जाओ, ध्यान देना। सो आफ्टर ट्रायल बैलेंस और बिफोर ट्रायल बैलेंस एक साथ कर रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। परचेस अकाउंट की, परचेस बुक की टोटल, परचेस अकाउंट की टोटल, परचेस बुक की टोटल गलती से कम हो गई, बढ़ा दू? रुको, परचेस का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो, बोला था ना गलती उस उदाहरण पहले आपको करेक्ट क्या पता होना चाहिए, ये है करेक्ट। चलो परचेस को बढ़ा दो, कितना आसान है। कभी कभी इतनी आसान चीजें भी है ना बच्चों को मुश्किल लगती है। अरे नहीं यार इतना आसान हो ही नहीं सकता, अरे है आसान है। कभी कभी बहुत आसान भी रहा तो बच्चा डाउट करता है ना, बट ये आसान है। परचेस गलती से कम हो गया, बढ़ा दो, ये लो बढ़ा दिया, हैप्पी। सर आगे तो लिखो, क्या लिखो मुझे क्या मालूम किसकी वजह से परचेस कम हुआ? परचेस का टोटल कम हो गया, दिया है क्या क्वेश्चन में? कौन सी एंट्री छूटी? बोलो बेटा, राम रहीम श्याम सखाराम तुकाराम, किससे हमने माल खरीदा? दिया है क्या? कम हुआ टोटल, मतलब कोई ना कोई एंट्री छूटी है या तो टोटलिंग मिस्टेक हुई है, कुछ तो हुआ है, बट हमें पता है क्या क्या हुआ? इसका दूसरा ही पेज में पता है। अगर हमें ऐसा दिया रहता कि परचेस बुक का टोटल 100 से कम हो गया क्योंकि राम भैया से हमने माल खरीदा था, तो मैं यहां पे लिख लेता टू राम, राम के अकाउंट में भी इफेक्ट नहीं गया, परचेस में भी नहीं गया, बरोबर है क्या? अगर लिखा रहता कि परचेस किया, राम की एंट्री लिखना भूल गए, राम से जो परचेस किया 100 रुपए का, इसीलिए परचेस बुक का टोटल कम हो गया। बट हमें पता है क्या किसकी वजह से कम हुआ? नहीं पता है तो बस लिख देता। सर आपको समझ रहा है, आपने एंट्री आधी अधूरी लिखी है, दूसरा इफेक्ट पता नहीं है, और हम लोग कब बना रहे? मतलब क्या आएगा? टू सस्पेंस। सिंपल है, कुछ था क्या रे इसमें? लॉजिक पता होना चाहिए क्यों सस्पेंस बना रहे। बिफोर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आएगा क्या? नो। अब बच्चों के दिल में यही चल रहा है, अब देखते मास्टर बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या लिखता है। सेंटेंस, वाक्य, थियरी सेंटेंस। सर कैसे बताओ तो? देखो बोलो, बिफोर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा। अब क्या हुआ है? परचेस बुक का टोटल कम हुआ ना? जा भैया, भैया ओ भैया, भैया ये ले, ये परचेस में गया, परचेस का टोटल गलती से कम हो गया ऐसा बोला है, तो उसको क्या करो? बढ़ा दो। परचेस का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो, सही है ना? तो परचेस के डेबिट साइड में टू परचेस बुक टोटल अंडर कास्ट, खत्म। नो टोटलिंग, कुछ भी इधर करना नहीं, इतना ही लिख दिया। सर पेपर में थोड़ी ना ऐसे दतिंग करते बैठेंगे हम लोग, पेपर में लिखने के हिसाब से बताओ ना,
ऐसा बोल रहे हो क्या? ये लो, तो ये जो ऊपर लिखा उसी को अंग्रेजी भाषा में लिख दो। लिखो परचेस अकाउंट डेबिट साइड टू परचेस बुक टोटल अंडर कास्ट। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू परचेस बुक टोटल अंडर कास्ट। सेम चीज की है मैंने, दोनों केस में मैंने परचेस को डेबिट ही किया। पहले वाले केस में भी परचेस को डेबिट किया, दूसरे वाले केस में परचेस को डेबिट किया। दूसरे वाले केस में दूसरे पेज की जगह टू सस्पेंस लिख दिया। पहले वाले केस में तो सस्पेंस बना ही नहीं सकते, है ना। नई मामा से काना मामा कभी भी अच्छा। पहली वाली केस तो आधी अधूरी नहीं बेचारी, तो उसमें हमने क्या किया? एक सेंटेंस लिख दिया। और वो सेंटेंस कहां लिखा? परचेस के डेबिट में। और वो सेंटेंस के आगे कितने लिख दिए? 100। जैसे ही परचेस के डेबिट में 100 लिखे, परचेस बढ़ गया क्या? वही तो चाहिए था अपने को कि परचेस को बढ़ाना है। कम हो गया था ना परचेस, मैंने लिख दिया। बोलो कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? अच्छा लगा। अब सर आगे क्या लिखोगे आप? थर्ड वाले केस में आपको क्वेश्चन 3 एंगल से सॉल्व करते आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन इसके। अब थर्ड केस में आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर बढ़ाने की बात आती है, चलो देखो, ये लो, रुको लिखना मत। हाँ, ये देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्या पागल आदमी है, तो सेकेंड वाली केस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया सर ने। जैसे मैंने अगले पीरियड में परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस लिखा, रेवेन्यू मैचिंग नाम का कॉन्सेप्ट एकदम बौखला गया। बोला कि इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, ये एरर कब सुधार रहे हम लोग? नेक्स्ट पीरियड में। तो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट मेरे पास आया, बोला सस्पेंस तो ठीक है, किसी को नहीं मालूम, अलाउ कर रहा हूं मैं, लेकिन ये जो परचेस है, ये परचेस कौन से पीरियड का है रे? मैंने बोला वो पिछले पीरियड का है, नहीं चलेगा। इस पीरियड में आप पिछले पीरियड के खर्चे नहीं लिख सकते। रेवेन्यू मैचिंग के साथ साथ झगड़ा करने पीरियोडिसिटी भी आ गया। तो हमने बोला ठीक है, गलती हो गई, चुकी झाली, तो मैं क्या लिखूं? P&L एडजस्टमेंट। कारण क्या है P&L एडजस्टमेंट का? ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में आना चाहिए कि इस पीरियड में इन्होंने आइटम तो लिया, लेकिन ये इस पीरियड का नहीं है, ये एडजस्टमेंट के थ्रू आया है। बरोबर है क्या? ये कौन से पीरियड का है? इस पीरियड के अलावा कोई तो दूसरे पीरियड का है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इस पीरियड में परचेस यूज नहीं कर सकते। कॉमन सेंस लगाओ ना यार। अगर मैं वो परचेस यहां पे लिख दूंगा तो देखने वाले को क्या लगेगा? इस पीरियड का परचेस बढ़ गया, बट वो इस पीरियड का परचेस है, पिछले पीरियड का है। तुम उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तो तुम इस पीरियड में परचेस अकाउंट नहीं लिख सकते। सर इतना लंबा चौड़ा भाषण मत दो, शॉर्टकट बताओ पेपर में क्या करना है। सो पेपर के अंदर में क्या करना है मैं बताता हूं। जो सेकेंड केस है सेम थर्ड केस रहेगी, बट क्या करना है? सेकेंड केस के जो भी नॉमिनल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिख देना है? P&L एडजस्टमेंट। सर सस्पेंस क्या है? नहीं मालूम, इसलिए मैंने सेकंड केस के सस्पेंस को थर्ड केस में भी सस्पेंस ही लिखा। बट जो भी नॉमिनल है, नॉमिनल मतलब जिनका इफेक्ट नॉमिनल की तरह जाता है, परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है ना, बराबर है। तो मैंने अगली पीरियड में जो भी सेकंड केस में मतलब सेकंड केस और थर्ड केस की एंट्री कॉपी पेस्ट, बस सेकंड केस में जो भी नॉमिनल आए उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग? P&L एडजस्टमेंट। दैट्स इट। इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई चौथी केस है क्या रेक्टिफिकेशन की? नो। 3 ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, चाहे फाइनल हो। सर फाइनल में भी रेक्टिफिकेशन है, टॉपिक के नाम से नहीं है। क्वेश्चन में आपको जब कभी भी दिखेगा गलतियां हो गई तो आपको सुधारना होगा बाय द विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। कुछ था रे इसमें सर, मजा नहीं आया, 50% ही समझा। करिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर में, आ जाओ प्लीज ध्यान दे दो ना, प्लीज ध्यान दे दे। चलो अब फटाफट से, अब आप लोग जवाब दोगे क्या? है ना, ट्राई करना आप सभी ने। हाँ करोगे ना? रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट। रिटर्न इनवर्ड यानी कौन सी बुक है बेटा, बताओ तो? बेचा माल वापस आया, इन सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड होता मतलब हमने माल वापस किया, आउट। परचेस रिटर्न,
रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक यानी यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सर क्यों? अरे बाबा सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आगे जाके सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। शेर के बच्चे को शेर भी बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि आगे जाके वो शेर बनेगा। सो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आगे जाके कहां मरेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां मरेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज बुक का टोटल कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में। सेल्स बुक का टोटल कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में। यस और नो? सब्सिडायरी बुक नाम का एक टॉपिक है, हमें आगे आएगा फाउंडेशन में, देखेंगे हम लोग, ठीक है, छोड़ो। सो क्या बोला यहां पे? रिटर्न इनवर्ड बुक। बेसिक में ये बुक के नाम वाम बताए थे ना मैंने आपको, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा था ना हमने। हाँ, मना मत करना किसी ने, नहीं तो कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कैसा मास्टर है, रिटर्न इनवर्ड बुक पढ़ाया भी नहीं और बता रहा है। हमने ऑलरेडी बेसिक में देखा हुआ है, सब्सिडायरी बुक इंट्रोडक्शन लिया है उसका, ध्यान देना। सो रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। रिटर्न इनवर्ड बुक कम हो गया 50 से, ठीक है, कम हो गया तो बढ़ा दो। रिटर्न इनवर्ड बुक का नाम क्या है बेटा बताओ तो? सेल्स रिटर्न। रुको, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, उल्टा उल्टा उल्टा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो इसका डेबिट बैलेंस है, बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। हाँ चल रहा क्वेश्चन, अब बता क्या करना है। से रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो गया, गलती से कम हो गया तो हम क्या करेंगे? वेट, क्या करेंगे? वेरी गुड, बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, यानी हमें उसे क्या करना है? डेबिट करना है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि सेल्स रिटर्न को क्या और क्यों करना है, डेबिट करना है। क्यों करना है समझ में आए सभी को? आ जाओ। अच्छा, किसकी वजह से कम हुआ? नहीं मालूम। कौन सा आइटम छूट गया? कौन से पार्टी ने ऐसा माल वापस ला करके दिया? मालूम है क्या? नो, नाम ही नहीं दिया है। तो ये सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या? यहां पे 3 केस थी ना, ये पहला वाला था ना, ये लिख लिया ना आपने। अब दूसरा, सेकेंड, बोलो बेटा। हाँ, क्या लिखो? सेल्स रिटर्न को क्या करना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। गलती से कम हो गया, उसे बढ़ाना है, सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है। रुक रे बाबा, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को बढ़ाना है तो डेबिट करो। लिखा ना मैंने अभी, जो मैंने बोला वो लिखवा के दिया ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करो, कितने से? 100 से। दूसरा इफेक्ट पता नहीं है तो कहां लिख दो? 50 है, 50 आपल्याला काय घेन देन घ्या 50। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड में टू अंडरकास्ट। बस इतना ही लिख दो, अंडरकास्ट, दैट्स इट। अंडरकास्ट 50, अमाउंट कॉलम में 50। वाक्य, सेंटेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के पहले सस्पेंस अकाउंट बनता है क्या? अब आप जब भी आंसर देखते होंगे ना रेक्टिफिकेशन के, सर हर बार अलग अलग आंसर दिखता है यार, हम सोचते कुछ और है, आंसर दिखता कुछ और है। अब आपको समझ में आया किस एंगल से उन्होंने बनाए रहेंगे? तो आप रेक्टिफिकेशन देखोगे तो उसको बोलना भाई पहले बता कौन से स्टेज पे बनाना है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट और आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। आ जाओ, ले बता रहे बेटा यहां पे क्या आएगा? अब थर्ड केस में P&L एडजस्टमेंट। देखो लर्निंग कर्व थ्योरी कितने जल्दी आपने बता दिया, 1 मिनट में। पहले सेम चीज को आपने लगाया 25 मिनट, अभी कितने मिनट में बताया? 1 मिनट में, है ना? इसको लर्निंग कर्व थ्योरी बोलते हैं। जब आप एक ही चीज को बार बार करते हो तो आपकी उसके अंदर में महारत यानी मास्टरी हासिल हो जाती है, फिर आप उस चीज को बाकी सबसे जल्दी करते हो, है ना? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे लाइफ का एक स्पोर्ट्स प्लेयर, मोटिवेशन में बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ, मेसी और रोनाल्डो दोनों भी, है ना? एक ही चीज को कितने बार करते हैं यार वो लोग। तो देखो जादूगर है, मेसी जादूगर है और रोनाल्डो को कोई बीट नहीं है यार आज भी। देखते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो? नहीं देखते हो? फुटबॉल नहीं देखते हो? चलो आ जाओ, रॉजर फेडरर कौन सा गेम खेलता है? वेरी गुड। नहीं तो मुझे लगा वही बोलना, क्रिकेट मारती उसको पकड़ के वही बैट से। आ जाओ, ध्यान देना। अ सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ, छोड़ दो। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आप सीए बनने के बाद ये स्पोर्ट्स में रुचि लेके आना। रुचि मतलब वो वाली रुचि नहीं, जो इंटरेस्ट जो बोलते हैं। आ जाओ,
अभी मत सोचो इसके बारे में कुछ। अ सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज अ डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अरे रे रे रे, डिसाइड करो, डिसाइड करो यहां पे क्या गलती हुई है। डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, क्या बोला है बेटा यहां पे, मशीनरी में डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, मशीनरी में चार्ज हो गया है, बरोबर है, बट नॉट बीन डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखो तो 250 रिटर्न ऑफ एज अ डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यानी मशीन पे चार्ज कर दिया, बट नॉट बीन डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी एरर है ये, एंट्री करते समय हुई कि पोस्टिंग के समय हुई होगी। यहां पे कोई तो एक अकाउंट में छूटा कि दोनों, मतलब ये सिंगल साइड एरर है। एक मिनट सर, आपने नया वर्ड बोलो, वापस बताओ। जब कभी भी आपके दोनों साइड छूट जाती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वो डबल साइडेड एरर है। डबल साइड एरर के अंदर में जनरली ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, दोनों छूट गए, बरोबर है क्या। सिंगल साइड एरर के अंदर में मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपको एक जगह का पता होता है, एक जगह का पता नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, और सिंगल साइड एरर में ही सस्पेंस अकाउंट बनता है। डबल साइड एरर के अंदर में तो आपको दोनों चीज पता है, तो वहां सस्पेंस की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। सिंगल साइड एरर के अंदर में आपको एक साइड पता है, दूसरी साइड नहीं मालूम है, दूसरा गलती कहां पे हुआ है, क्या हुआ है। तो ये कौन सी एरर है, यहां पे सिर्फ क्या कहां गलत हुआ है, डिप्रिसिएशन। मशीन में प्रॉपर गया, गलत सिर्फ एक ही जगह हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन में। मतलब ये कौन सी एरर है, सिंगल साइड। सिंगल साइड सिर्फ एक ही जगह गलत हुआ है ना, मतलब यहां सस्पेंस अकाउंट आएगा, मतलब यहां सस्पेंस अकाउंट आएगा। किसी बच्चे के मन में और कुछ है तो प्लीज मुझे बोलो। यस आई एम लिसनिंग, बोलो 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 बोलो। सही बोला ना मैंने, मशीन में इफेक्ट हो गया, डिप्रिसिएशन में नहीं हुआ, मतलब ये कौन सी एरर है, सिंगल साइड एरर है। यस और नो, एक ही जगह छूटा है ना। आ जाओ, कितना छूटा है रे बेटा, 250 नॉट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन। ठीक है, नॉट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन, अब कर दो, डेबिट करना भूल गए ना, अब कर दो। आ जाओ, ये लो तीसरा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड, बरोबर है क्या, टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना ओमिशन और ओमिटेड, बरोबर है। डिप्रिसिएशन को डेबिट करना भूल गए ना, अब कर दो। कितना अमाउंट था, सिंगल साइड एरर है, दूसरा इफेक्ट पता नहीं है। बच्चे यहां पे बोलेंगे सर मुझे पता है दूसरा इफेक्ट मशीन में, ए हेलो, यहां पे डिप्रिसिएशन में 250 डेबिट करना भूल गए, अब दूसरा जो क्रेडिट का इफेक्ट है वो इसी एरर का है, दूसरे एरर का है, हमें मालूम नहीं है। बच्चे बोले सर हमें मालूम है मशीन का है, अरे मैं इस एरर की बात नहीं कर रहा हूं। डेबिट में 250 आ गया, डेबिट में 250 एक्स्ट्रा है, ये सॉरी डेबिट में 250 आना बाकी है, क्रेडिट में हो गया, मशीन के क्रेडिट में इफेक्ट हो गया, डेबिट में करना बाकी था, तो हम लोग अभी डेबिट कर देंगे, डिप्रिसिएशन को अभी डेबिट कर देंगे। अब ये सिंगल साइड एरर है, अब 250 फिर भी कम है, हो सकता है कोई और एरर की वजह से होगा, हो सकता है कुछ और कारण होगा, मैं ब्लैंक हूं, मुझे नहीं मालूम दूसरा इफेक्ट कहां पे। बस यहां पे इतना मालूम है कि फक्त डिप्रिसिएशन अकाउंट में इफेक्ट नहीं गया, मतलब ये सिंगल साइड एरर है, गेम ओवर। सिंगल साइड एरर है मतलब यहां सस्पेंस आएगा ही आएगा। सिर्फ कहां पे इफेक्ट नहीं गया, डिप्रिसिएशन में। क्या डेबिट नहीं हुआ, डिप्रिसिएशन, अब कर दो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तीसरा वाला तुम बताओ, बोलो बोलो। वेरी गुड, देखो यार, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बोल रहे बेटा। नेक्स्ट, अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर द सैलरी टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। मोहन भैया को सैलरी दिया 75 और क्या बोला है, हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। क्या गलती हुआ मालूम है क्या, मोहन को सैलरी दिया है 75 रुपीज का, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, मतलब सिंगल साइड एरर है या डबल है। क्यों ऐसा, हम लोग एट ए टाइम एक ही अकाउंट में पोस्ट करते हैं ना, हम लोग एट ए टाइम 2 अकाउंट में पोस्ट करते हैं क्या, नो।
या तो मोहन अकाउंट में पोस्ट करूंगा, या तो सेल, या तो कार, या तो कैश, या तो बैंक। एड्रेस में एक ही अकाउंट में पोस्ट करते ना। तो यहां पे क्या गलती हुई है, सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्ट किया। पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, मतलब सिंगल साइड एरर है। सिंगल साइड एरर है मतलब यहां पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। दूसरा इफेक्ट मुझे पता ही नहीं है ना सर, मोहन में गया होगा। अरे मोहन में तो जो करेक्ट जाना चाहिए था वो चला गया। मोहन नहीं, कहां पे, कैश में सैलरी दिया ना, कैश में एक इफेक्ट चला गया। सैलरी में कितने बार गया, 1 2। सर ऐसे नहीं, लिख के बता दो। ये देखिए बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना था बेटा, बच्चों 5 मिनट। सैलरी टू कैश, जर्नल एंट्री प्रॉपर हो गई क्या, पोस्टिंग में लफड़ा हुआ ना। सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, सैलरी के डेबिट में कितने बार गया, 2 बार। ये लो 2 बार। कैश में कितने बार गया होगा, 1 बार। सर लिखा थोड़ी है, नहीं लिखा है मतलब हम लोग समझेंगे कि कैश में 1 ही बार गया होगा। तो यहां पे सैलरी में 2 बार गया, सैलरी में 2 बार डेबिट हुआ, यानी एक्स्ट्रा डेबिट हो गया क्या, सैलरी एक्स्ट्रा डेबिट हो गई क्या। क्या करो, उल्टा कम करो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, कर दो ना। और क्या करना चाहिए था भी कर दो, क्या करना चाहिए था नहीं मालूम, दूसरा इफेक्ट नहीं मालूम, सिंगल साइड एरर है। पोस्टिंग में हुआ है, पोस्टिंग में। वेरी गुड बेटा, होशियार हो गए बच्चे। अब ये लो लिख रहा हूं मैं, ये देखो सैलरी एक्स्ट्रा डेबिट हो गया ना, सैलरी में 2 बार डेबिट हुआ, कम करूं क्या, रुको, सैलरी खर्चा है, खर्चे का डेबिट, बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। यहां सैलरी कम करना है, एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है ना तो सैलरी को कम करना है। देखा क्या, बचपन में पर लर्न किया था, सैलरी कभी क्रेडिट नहीं होती, सेल्स कभी डेबिट नहीं होता, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता हो। आओ इधर, सेल्स यहां डेबिट भी होगा, सैलरी क्रेडिट भी होगी। सैलरी एक्स्ट्रा डेबिट हुआ तब उसे क्या करना है, क्रेडिट। सो टू सैलरी अकाउंट, एक्स्ट्रा का 75 था ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बोल नेक्स्ट पीरियड में क्या रहेगा, वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद यहां पे सैलरी अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय। कितनी बार पोस्ट हुआ, रॉन्ग पोस्टिंग 75। सैलरी के कहां लिखा हमने, डेबिट में। सर ये क्या लिखा सेंटेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट साइड डैश बाय रॉन्ग पोस्टिंग डैश 75। 2 बार हमने सैलरी को डेबिट कर दिया था ना, तो हमने कहां पे लिखा, सैलरी के क्रेडिट में। मैंने पहले डेबिट साइड बोला क्या, नो, सैलरी अकाउंट क्रेडिट साइड। लिखते समय मैंने सही लिखा, देखो दिख रहा है क्या सभी को, लिख लो। काम की चीज है बेटा, एक ही चीज को 3 नजरिए से देख के उसे 3 बार सॉल्व कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल हर एक बच्चा प्रेजेंट था, बरोबर है, और जो बच्चे कल प्रेजेंट है उनको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। जो एब्सेंट है सर हमारा क्या, करवाऊंगा वापस से और एक बार। नेक्स्ट, total of bill receivable book 1500 has been posted to the credit of bill receivable account। बिल रिसीवेबल बुक का जो टोटल था वो बिल रिसीवेबल बुक का जो टोटल था 1500 वो हमने क्रेडिट में डाल दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट के। अरे रे 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 रे, कैसी गधे ने गलती करी, कितनी बड़ी दिख रहा है सभी को। बिल रिसीवेबल ये क्या है, एनी रिसीवेबल इज योर असेट। रिसीवेबल ये आपकी असेट है, असेट का टोटल कहा जाता है उस रिस्पेक्टिव असेट के डेबिट में। असेट का डेबिट बैलेंस है ना, अब उसने बिल रिसीवेबल बुक का टोटल बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में लिखना चाहिए था, उस गधे ने कहां लिख दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट के कहां लिखना था, डेबिट में, उस गधे ने कहां लिख दिया। देखो गलती कितनी भयंकर की है। बोलो डिफरेंस कितने का आया, 1500 इज द रॉन्ग आंसर। वेरी गुड
बिल रिसीवेबल बुक के डेबिट में लिखना चाहिए था। होशियार बच्चा क्या करते हैं मालूम है क्या? ये भी लिख लेता है साइड में, जो वर्किंग में बता रहा हूं, कि बाद में फिर आप एग्जाम के समय व्हाट्सएप करोगे, सर वो रिसीवेबल का डेबिट का क्रेडिट लिखा तो वो 3000 कैसे आया, उसमें तो 1500 लिया हुआ है, तो वो 3000 कैसे आया? एग्जाम के समय जो एक रात पहले आप मुझे क्वेश्चन भेजोगे, ये उसका जवाब है व्हाट्सएप का। ये करना चाहिए था, बट ये तो किया नहीं, उल्टा क्या कर दी, या बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में लिख दिया। क्या करना चाहिए था? मुझे आपको 100 रुपए देना था, मुझे याद नहीं था, मैंने गलती से आपसे 100 रुपए ले लिए। मुझे क्या देना था आपको 100 रुपए, बट मैंने गलती से आपसे 100 ले लिए। मैंने बोला नहीं नहीं तुझसे लेना है, तुमने भी क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस के चक्कर में मुझे 100 रुपए दे दिए। अब बताओ, अब मैं आपको वापस कितने करूंगा? एक ओरिजिनली जो 100 देना था वो, और जो एक आपको डरा धमका के 100 लिए वो भी वापस करने पड़ेंगे ना। तो कितना वापस करना है? 200। ऐसे ही कुछ है। बिल रिसीवेबल के डेबिट में लेना चाहिए था 1500, वो तो लिया नहीं, उल्टा क्रेडिट में कर दिया 1500। अब आप यहां खड़े हो, आपको यहां से कहां जाना है? ये सही है, ये गलत है। अब आपको यहां से कहां जाना है? सही की तरफ। बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? ये 1500, ये 1500। सो बिल रिसीवेबल को कितने से, आप यहां पे हो ना, कितने से डेबिट करना पड़ेगा? बरोबर क्या? हाँ बोलो, फर्स्ट केस में एंट्री क्या रहेगी, सेकंड केस में क्या रहेगी, और थर्ड केस में? पोस्टिंग रिलेटेड एरर है। बिल रिसीवेबल केस में पोस्ट किया ना, 1500 की जगह कितना, डेबिट 1500 की जगह क्रेडिट 1500 कर दिया, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, सिंगल साइड एरर है, सस्पेंस अकाउंट आएगा। चलो बताओ तो, बिल रिसीवेबल को बढ़ाना है क्या? डेबिट करना चाहिए था, नहीं कि आप करो टू सस्पेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट स्प्रेड में अगर एरर रेक्टिफाई करना है क्या एंट्री आएगी। ये नहीं बढ़ी, कोई है क्या यहां पे जो मुझे थर्ड केस की एंट्री बताएगा? वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे। इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या? नो, दिख तो नहीं रहा है। सेम एंट्री रहेगी क्या? अगर नॉमिनल होता तो उसकी जगह क्या लिखता है? P&L एडजस्टमेंट। इसमें नॉमिनल है? नो। क्लियर? डन। उसके बाद उन्हें ध्यान देना, फर्स्ट केस में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है। क्या हुआ था? हाँ बोलो बेटा, ओमिटेड टू पोस्ट। नहीं ओमिट नहीं हुआ रे, रॉन्ग हुआ ना, डबल लिख दिया ना। अच्छा, रॉन्ग पोस्टिंग, सॉरी, हाँ मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रॉन्ग पोस्टिंग, डन। क्या हुआ, वो कल रात को वो किस्सा हो गया, और मामा जी भी एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में ही है। उनकी अन्न नलिका जो है यहाँ से जो है वो कट करके निकाल दी, और ये कट करने के बाद पेट के अंदर से जो आती ना नली, जो अंदर जाती खाना, उसको खींच के ऊपर लंबा करके वो अंदर यहाँ पे ऐसा जोड़ा है। तो वो भी एडमिट है, तो दिमाग में एडमिट दो चीजें वो चल रही है ना। तो वो सारी चीजें उस कारण से थोड़ा सा क्या चल रहा है, जागरण रात भर से ये सब कुछ चल रहा है। छोटा भाई वहां पे गया है, मैंने उसको बोला मेरी जरूरत तो नहीं है नबी, नहीं बोले वो तो आएगा तो भी मिल नहीं पाएगा, वो आईसीयू में है, आईआईसीयू में है, तू मिल नहीं पाएगा। तो बोला तू आ मत, तू तेरा देख। तो वो गया है वहां पे, मॉम गई है, छोटा भाई गया है, सब उधर ही गए हैं, तो मेरी जाने की ऐसे जरूरत नहीं है ना। तो चिंता मत करना, मैं आप ही के साथ हूँ अभी, है ना। और वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा स्वार्थी हूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ। स्वार्थी बोलने से अच्छा प्रैक्टिकल हूँ। हाँ, मैंने बोला फाइनेंशियली जो कुछ है मेरी तरफ से मैंने रात को ही निपटा दिया। मतलब जो है मेरे पास, समय मत मांगना, पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, समय दे नहीं पाता हूँ हर किसी को, है ना। हमारे एक टीचर थे, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, क्योंकि है वो आज वो हमारे मेरे कॉम्पिटिटर ही है, बट है बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। तो वो मुझे ये बोलते थे कि हरीश मेरे से समय मत मांग, पैसा चाहिए तो ले ले, पैसा चाहिए तो ले ले, मतलब हिसाब बना उतना,
पैसा चाहिए ना, तुझे लग रहा है ना आने वाले 2 साल का पैसा एडवांस चाहिए, ले ले, भरोसा है मेरे को, तू कर लेगा बैच पूरा, पर समय मत मांग। हम उनको बोलते थे सर 1-2 मिनट टाइम है क्या, सर 1-2 मिनट फ्री हो क्या, तो उनको इतना गुस्सा आता था, मैं फ्री नहीं हूं 1 सेकेंड के लिए भी, मैसेज कर दे। आप किसी को पूछते हो ना फ्री हो क्या, तो नहीं भाई फ्री नहीं, बहुत महंगा हो, फ्री नहीं हो। कोई दोस्त पूछता है ना फ्री है क्या, 2 मिनट बात करना है, तो बोलना फ्री नहीं, महंगा हो, बोल जल्दी, है ना। तो वो चीज थी, तो वही है अभी आज ऐसा है कि, और हाँ अगर मैं कुछ कर सकता होता ना तो मैं इधर की सारी दुनियादारी 2-3 दिन के लिए छुट्टी देके मैं चल जाता, अगर मैं कुछ कर सकता था तो। हाँ जो चीज मैं कर सकता हूँ वो गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर भी हो सकती है, बाकी मैं उसमें कुछ कर पाऊंगा क्या। बाकी वहां पे 8-10 लोग है, बाकी है मामा जी के भाई वगैरह सभी है ना, सब लोग ही है, तो ऐसा जिसके लिए फिर मैं गया नहीं। आ जाओ मुन्ना प्लीज ध्यान देना, नेक्स्ट वाली लास्ट केस बता दो फटाफट से, लास्ट केस बता दो, लास्ट केस, सेकेंड लास्ट केस, सॉरी। अमाउंट ऑफ 151 फॉर द क्रेडिट सेल टू हरी, अमाउंट ऑफ 151 फॉर द क्रेडिट सेल टू हरी, although correctly entered in the sales book has been posted as 115। ओ हो, हरि को उधारी में माल बेचा, मुन्ना ध्यान देना, हरि को उधारी में माल बेचा, कहां पे सही लिखा, सेल्स बुक में, बट पोस्टिंग गलत कर दिया। मेरा आपसे सवाल है पोस्टिंग कहां गलत हुआ है फिर, हरि के अकाउंट में, सेल्स बुक में प्रॉपर गया मतलब सेल्स अकाउंट में प्रॉपर गया होगा, और फिर भी बोल रहे पोस्टिंग गलत हुआ। पोस्टिंग 2 जगह होती है ना, एक सेल्स अकाउंट में एक हरी में, सेल्स बुक में प्रॉपर गया, सेल्स अकाउंट में प्रॉपर गया, मतलब गलत कहां हुआ, हरी के अकाउंट में। यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉ। इनको नहीं मत करो, अपन जाएंगे। हाँ ओके सर, बस देखो सर लास्ट है, देखो लास्ट है, हाँ लास्ट, तुम देख के जाओ। हाँ पेनल्टी भी पक्का, यस मालिक, तुम्हारे लिए सर आंखों पे यार सब कुछ, बोलो ना। चलो ध्यान देना बेटा, यस सर, आ जाओ। चलो बोलो तो गलती कहां पे हुई है, ये हरी के अकाउंट में गलती हुई है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सेल्स बुक के अंदर में प्रॉपरली गया मतलब हरी के अकाउंट में गलती हुआ है, और कितना गलती हुआ है बताना जरा। हरी के अकाउंट में 151 की जगह 115 डाल दिया, हरी के अकाउंट में क्या करना चाहिए था 151। सो हरी के अकाउंट के डेबिट में टू सेल 151 ध्यान देना आराम से। सो हरी के डेबिट में जाना चाहिए था 151, डेबिट में लिख दिया 115, मतलब डेबिट में कम लिखा कि ज्यादा लिखा रे, कम लिखा। अब और लिखना पड़ेगा ना, डेबिट में जितना लिखना चाहिए था उससे कम लिखा, यानी डेबिट साइड की टोटल कम कर दी, बढ़ा दो, तो ले लो हरी अकाउंट डेबिट कितना से खत्म। पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, ये सिंगल साइड एरर है, टू सस्पेंस। और नेक्स्ट स्प्रेड में भी सेम आएगा क्या, हरी टू सस्पेंस। सर क्यों सेम, अरे इसमें नॉमिनल अकाउंट कोई है ही नहीं, हरी पर्सनल है। और फर्स्ट केस में क्या आएगा, हरी अकाउंट डेबिट साइड टू रॉन्ग पोस्टिंग, हरी अकाउंट के डेबिट से में रॉन्ग पोस्ट किया ना हमने, 151 की जगह 115, इसे कहते हैं रॉन्ग पोस्टिंग। और रॉन्ग अमाउंट जो लिखना है लिख लो, वो तो सेंटेंस है, ठीक है। बोल बेटा, हाँ बोलो अमाउंट लिखनी है ना, ऐसा लिखो ना, हरी अकाउंट डेबिट साइड डैश रॉन्ग पोस्टिंग, अमाउंट लिख दो 36। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछना बेटा, सिंपल है एकदम, चीजें आसान है ना। हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे बेटा इसकी। और अभी डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम, अरे रे,
डिस्काउंट कॉलम में, कैश बुक का जो डिस्काउंट अकाउंट वाला कॉलम है ना, उस डिस्काउंट अकाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखा, मतलब ये अकाउंट के अंदर में लिखने वाली, मतलब ये पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, मतलब यहां पे भी अगेन सस्पेंस आएगा। और आगे क्या लिखा है, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट में बरोबर गया, इधर गलत हुआ, सिंगल साइड एरर है, मतलब सस्पेंस आएगा। बोलो बेटा कहां पे लिखना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड यानी डिस्काउंट के डेबिट में लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, अब लिख दो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नेक्स्ट पीरियड में P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। ईमानदारी से, कुछ बच्चे तो शौक है, सर हम लोग डाउट कहां पूछे, बट ये इतना आसान कैसे हो गया, सर ये टफ होना चाहिए था, टफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को करेक्ट क्या है वो पता है ना, सस्पेंस डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर दे, समझ में आया ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर दो। और एक चीज मैंने आपको गुरु मंत्र बता दिया है कि सिंगल साइड एरर आ गए तो वापस सस्पेंस आएगा ही आएगा। और जनरली सिंगल साइड एरर कहां पे होती है, पोस्टिंग के समय, बैलेंसिंग के समय, जर्नल एंट्री में सिंगल साइड एरर नहीं होती है। आधी एंट्री लिखेंगे कि हम लोग, नो, आधा नहीं आएगा कभी। क्लियर है, ये देखो ना, ऐसा असर है, वो अपने फॉर्मेट में लिख के बता दो ना यार कैसे लिखना है। तो ये लो क्या था वहां पे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट साइड में टू रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग कितने से, हाँ 25, फिर उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट के डेबिट में नहीं लिखा ना, अच्छा ओमिटेड हुआ है, रॉन्ग पोस्टिंग हुआ, क्या है क्वेश्चन पढ़ो पक्का, अच्छा टू ओमिशन इन पोस्टिंग, ठीक है ओमिशन है, लिखना ही भूल गए, अब लिख लो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और नेक्स्ट पीरियड में क्या आएगा बेटा, P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। 25 है क्या, चेक कर बेटा अभी, ओके। प्लीज किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार पूछो, पक्का बात, क्लियर है, थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन आराम से हो रहा है, समझ में आ रहा है। कल हमारा रेक्टिफिकेशन के बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे, कल हमारा रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, जी हाँ 10 सम सॉल्व करेंगे। आज आपने एक सम के लिए कितना समय लगाया, अब कल आप क्या बन जाओगे, रॉकेट सिंह। कल आपको जहां डाउट आया वहां पे आप पूछोगे ना की आई बाबा आणि साई बाबाची शपथ द्यावी लागेल तुम्हाला, पूछोगे ना डाउट आया तो, है ना। कल आप फटाफट से सॉल्व करना, कल हमारा रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा, बट कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। डन, चलो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर यार। आज लेट हो गया उसके लिए तहे दिल से सॉरी, है ना। चलो आ जाओ, बाय 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 बाय।